अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपील क्या है, अपील किस सेक्शन के तहत लाई करती है, रिवीजन क्या है, रिवीजन का स्कोप क्या है, रिवीजन किस सेक्शन के तहत लाई करता है, रिव्यू क्या है, रिव्यू किस सेक्शन के तहत लाई करता है। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। कहते हैं जी अपील में क्या कहते हैं जी, अपील अंडर सेक्शन 96 कहता है जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय द हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट। कहता है ये ऐसी अदालती नज़रसानी है उस फैसले के अगेंस्ट जो कौन से फैसले के अगेंस्ट जो इंफीरियर कोर्ट का फैसला होता है, जो कौन देखता है, हायर कोर्ट। यानी कि जुडिशियल एग्जामिनेशन उस फैसले का जो हायर कोर्ट करेगी, किस फैसले का, इंफीरियर कोर्ट के फैसले का। अच्छा, इसकी रेलिवेंट प्रोविजन की सेक्शन 96, 97, 98, 99 जो कि डील करती है फर्स्ट अपील को। लीगल मीनिंग क्या है, कहता है अपील का मतलब है रिमूवल ऑफ अ कॉज फ्रॉम इंफीरियर टू सुपीरियर कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ अटेस्टिंग साउंडनेस ऑफ डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट्स। कहता है अपील का मतलब है उस ऐसी कॉज को दूर करना जो इंफीरियर कोर्ट्स ने अपने फैसले के अंदर पैदा की हैं, और इसका मकसद क्या है कि क्या किया जाए, टेस्ट किया जाए उसकी साउंडनेस को, उस फैसले की साउंडनेस को जो इंफीरियर कोर्ट्स ने दिए हैं। तो इसका लीगल मीनिंग अपील का ये है कि उस वजह की तलाश करना या उस मकसद को देखना इंफीरियर कोर्ट्स के जो उसके फैसले के दौरान पैदा हुई है। अपील का ये मकसद है। अच्छा जी, राइट ऑफ अपील कब दिया जाएगा। सेक्शन 96 वाज़े अल्फाज में अपील का हक देता है हर डिक्री के ख़िलाफ़ जो पास करती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई भी सिविल कोर्ट ऑथोराइज टू हेयर द अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। जो भी फैसला सिविल कोर्ट देती है अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, तो सेक्शन 96 एक्सप्रेस वर्ड के अंदर वाज़े अल्फाज के अंदर हक जो देता है, किसका देता है, अपील का। अच्छा, अपील जो है वो एक्स पार्टी के अगेंस्ट देखी जाएगी सेक्शन 96 के तहत, लेकिन कोई भी अपील अगेंस्ट ऑर्डर जो है वो डील करेगा सेक्शन 104 से। अपील अगेंस्ट ऑर्डर कौन से हैं, मिसाल के तौर पे जवाब का हक क्लोज़ कर दिया गया है तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर करेंगे। एडिशनल एविडेंस का हक क्लोज़ कर दिया गया है, एविडेंस का हक क्लोज़ कर दिया गया, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील की जाएगी वो सेक्शन 104 डील करेगा। अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 96 सब क्लॉज 3 CPC ये कहती है कि कोई भी अपील जो रजामंदाना फैसला जो अदालत देती है दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ, तो ऐसे फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। अब ये कंसेंट डिक्री किन सूरत में कंसेंट डिक्री की अगेंस्ट अपील की जा सकती है, वो इंशाल्लाह हम अपने कंसेंट डिक्री के लेक्चर में इसको ब्रीफ डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑफ अपील क्या है जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 फर्स्ट अपील अगेंस्ट डिक्री शैल ऑलवेज लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दायर की जाएगी। डिटेल प्रोसीजर जो है इसका वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑर्डर 41 में मेंशन किया गया है। काइंड्स ऑफ अपील क्या है, फर्स्ट अपील जो है वो डील करती है सेक्शन 96 टू 99, और सेकंड अपील लाई करती है सेक्शन 10 से लेके 104 तक। सेकंड अपील क्या है, कहते हैं जनरली सेकंड अपील लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास इन एन अपील बाय अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू लाई इन हाई कोर्ट। इट lies only on ground mentioned in section 100 but not on question of facts। कहता है जिस तरह फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई की जाएगी, और अगर कोई अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसमिस कर दी जाएगी तो उसके खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी, सेकंड अपील हाई कोर्ट में की जाएगी, और उसके अंदर जो सेक्शन 100 के अंदर जो उसकी ग्राउंड मेंशन की गई हैं उसके तहत फाइल की जाएगी, बल्कि ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर। फॉर्म ऑफ अपील क्या है, सेकंड अपील शैल लाई ओनली टू द हाई कोर्ट। जो हमारी सेकंड अपील होगी वो हमेशा हाई कोर्ट में लाई की जाएगी। ग्राउंड्स क्या है सेकंड अपील के, कहता है कोई भी ऐसा फैसला जो आइन से मुतजाद हो, या कोई भी ऐसा फैसला जिसके अंदर CPC या कोई भी ऐसी फोर्स जो कोर्ट की जानिब से इस्तेमाल की गई हो वो मुतजाद हो, या कोई भी ऐसा फ़ैसला जिसके अंदर जो मटीरियल इश्यूज़ हैं, यानी कि जिस इशू के ऊपर वो केस किया गया है उसी को ही डिस्कस अगर अच्छे से नहीं किया गया, तो सेकंड अपील इस ग्राउंड पे भी दायर की जाएगी। या कोई भी उस फैसले के अंदर कोई सब्सटेंशियल एरर है या कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट है, तब सेकंड अपील फाइल की जाएगी। डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफ़ॉल्ट, अगर कोई
अपील जो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। कौन सी अपील खारिज कर दी जाएगी? जो कौन सी होगी? स्मॉल कॉजेज़। अगर हम सिविल कोड ऑर्डिनेंस देखें तो उसके अंदर ये मेंशन है कि अगर तो सूट वैल्यू 25,000 या 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो कोई भी ऐसी अपील जो है वो हाई कोर्ट में लाए नहीं की जाएगी, क्योंकि जितने भी छोटे मैटर हैं वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हद तक ही रहेंगे। उसके ऊपर अगर अपील की जाएगी तो उसका सब्जेक्ट मैटर का बड़ा होना या उससे ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 103 कहता है इन सेकंड अपील वेयर देयर इज़ सफिशिएंट एविडेंस, जहाँ पे बिल्कुल सबूत मौजूद हैं और रिकॉर्ड ऑन अ फेस ये कहता है कि फॉर डिटरमाइनिंग इशू ऑफ फैक्ट नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस, के जो इशू ऑफ फैक्ट्स थे यानी कि जो इसके अंदर हकाइक थे वो ज़रूरी थे कि जो इस केस को डिस्पोज कर सकते थे, लेकिन उनको देखा नहीं गया बाय द लोअर अपीलेट कोर्ट। तो इस इशू को 103 के तहत हाई कोर्ट ने टेकअप करना होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का ये होता है क्या कोई सफिशेंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, या फिर कोई ऐसा इशू जो लोअर अपीलेट कोर्ट ने उसको नज़रअंदाज किया है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी थी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस और वो लोअर अपीलेट कोर्ट की जानिब से नहीं की गई है, तो सेकंड अपील इन शराइत के ऊपर एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अच्छा जी, लिमिटेशन पीरियड क्या है? अपील कैन ओनली बी फाइल इफ़ द एक्ट स्टैचू अलाउ। जैसे हमने देखा है कि सेक्शन 96 हमें अलाउ करता है, 100 हमें अलाउ करता है, तो फिर ये कैसे फ़ाइल की जाएगी और कितने दिनों में फ़ाइल की जाएगी, कैसे फ़ाइल की जाएगी वो हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम ये पढ़ेंगे कि कितने दिनों में फ़ाइल की जाएगी। किसी भी डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हमने अपील फ़ाइल करनी है, फर्स्ट अपील, तो उसका टाइम है 30 डेज़। अगर सेकंड अपील फ़ाइल करनी है तो उसका टाइम है 60 डेज़। और किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हमने नज़र सानी फ़ाइल करनी है तो उसका वक्त है 90 दिन। अच्छा जी, रिव्यू बेसिकली जायज़ा है किसका? उस फैसले का जो कि क्या हुआ है, यूज़ स्पेशली ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बाय एन अपीलेट कोर्ट और अपील एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कहता है उस अदालती फैसले का दोबारा से जायज़ा लेना जो कि लोअर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की जानिब से, लोअर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की जानिब से क्या किया गया है, जिसमें कोई भी गलतियाँ या कोई भी डिफेक्ट या कोई भी सब्सटेंशियल एरर है, तो रिव्यू क्या करेगा, उस चीज़ को टेकअप करेगा बाय एन अपीलेट कोर्ट और अपील एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। या फिर अपील की सूरत में जो भी हमारी अपीलेट कोर्ट होती है, क्योंकि रिव्यू हमेशा या तो सेम कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा या हाई कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर रिव्यू फ़ाइल करना है तो वो हम सेम जज के पास करेंगे। अगर हाई कोर्ट का फ़ैसला है तो हाई कोर्ट में करेंगे, अगर अपीलेट कोर्ट का फ़ैसला है तो अपीलेट कोर्ट में करेंगे, या फिर मिसाल के तौर पे जिस जज साहब ने फ़ैसला किया था वो किसी और जगह ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उनकी जगह जो भी उनके सक्सेसर आए हैं उस कोर्ट में किया जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिव्यू प्रोसीडिंग का आगाज़ कब होगा? ये एग्रीव पार्टी की दरख्वास्त या किसी बंदे की दरख्वास्त पर, या फिर पर्सन हु हैज़ अ लीगल ग्रीवियंस, या जिसको उससे कानूनी गमज़दा है या वो उससे क्या कहते हैं कानूनी चाराजोई का हक़ है, वो बंदा क्या करेगा, वो रिव्यू प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकता है। कहाँ पे? उसी कोर्ट में जिसने उसका फ़ैसला किया है। अच्छा जी, ग्राउंड फॉर रिव्यू क्या है? कहता है जब राइट ऑफ अपील अलाउ तो हो मगर राइट ऑफ अपील प्रेफर ना हो। मिसाल के तौर पे स्मॉल एंड माइनर ऑफेंसेस कोर्ट है जहाँ पे 2.5 लाख है जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, कहीं जगह पर इससे भी कम है, तो राइट ऑफ जो अपील है वो जहाँ पे अलाउ ना की जाए वहाँ पे क्या किया जाएगा, रिव्यू फाइल किया जाएगा। तो रिव्यू कैन नॉट बी मेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ अपील। तो रिव्यू जो है वो कभी भी अपील के बाद फाइल नहीं किया जाएगा, ये हमेशा अपील से पहले ही फाइल किया जाएगा। कहता है डिसीजन मेड ऑन अ रेफरेंस, या फिर कोई ऐसा फैसला जो या फिर कोई भी ऐसा फैसला जो रेफरेंस पे हुआ हो तो उसके अगेंस्ट भी क्या किया जा सकता है, रिव्यू फाइल किया जा सकता है। कहता है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर ऑन एविडेंस, मिस्टेक ऑफ एरर या एनी अदर ग्राउंड स्पेसिफाइड इन ऑर्डर 47 रूल 1। कहता है कोई भी ऐसा मैटर, नया मैटर जो एविडेंस के दौरान पैदा हो गया तो क्या किया जाएगा, उसको अगर फैसले में टेकअप नहीं किया गया
तो फिर क्या किया जाएगा, उसके अगेंस्ट रिव्यू फाइल किया जाएगा। या कोई मिस्टेक ऑफ एरर हो सकता है या कोई भी ऐसी ग्राउंड जो स्पेसिफाइड है ऑर्डर 47 रूल 1 जो डील करता है रिव्यू को। स्कोप ऑफ रिव्यू क्या कहता है, स्कोप हैज़ अ वेरी लिमिटेड स्कोप। Review has a very limited scope and it is only to rectify any mistake apparent on the face of record if some material evidence has not been taken consideration or has been totally ignored while passing the judgment। कहता है रिव्यू का स्कोप बड़ा कम है। इसका मकसद क्या है कि वो उन गलतियों को कोताहियों को दूर किया जाए या उन मटेरियल एविडेंस को जो कि ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड थे और उनको गौर नहीं किया गया और उनको टोटली इग्नोर किया गया वाइल पासिंग द ऑर्डर। तो रिव्यू का ये स्कोप है कि ये उस कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा और वो कोर्ट इन सब चीज़ों को टेकअप करते हुए फिर रिव्यू का डिसीजन अनाउंस करेगी कि अगर तो कोई भी मटेरियल एविडेंस ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मौजूद है जिसको इग्नोर किया गया है तो रिव्यू का ऑर्डर उससे रिलेटेड होगा। लिमिटेशन पीरियड क्या है, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग द रिव्यू पिटीशन इज इन 90 डेज। उसके बाद रिवीजन है, नजरसानी। रिवीजन इज अ सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन प्राइमरली इंटेंडेड फॉर करेक्टिंग एरर मेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर जुरिसडिक्शन। कहता है नजरसानी बेसिकली एक सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है जिसका मकसद ये है कि उस मसले को दूर करना या उस एरर को या गलती को दूर करना जो कि उसकी मातहत अदालत ने अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में की है। 2007 CLC 348 इसके अंदर इस चीज़ को इंटरप्रेट किया गया है। मोड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिवीजन प्रोसीडिंग कहता है बाय एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव पार्टी या सू मोटो बाय द कोर्ट। मोड क्या है जी, मोड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिवीजन प्रोसीडिंग ये कब की जाएंगी, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीड पार्टी या फिर सू मोटो ले लिया जाए अदालत की जानिब से। अथॉरिटीज एम्पावर टू हेयर रिवीजन अंडर सेक्शन 115 CPC, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को नज़रसानी के लिए एम्पावर्ड कर दिया गया, हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। High Court can entertain revision petition when subject matter exceed the value of 20,000 rupees or where the subject matter does not exceed 20,000 which is in the competence of district court by virtue of the 115 subclause 3। कहता है हाई कोर्ट इंटरटेन करेगी उस सब्जेक्ट मैटर को जिसके अंदर जो वैल्यू बेसिकली मैं इसको करेक्ट कर दूँ 2 लाख रुपए है। अगर तो वैल्यू 2 लाख रुपए से ऊपर है तो हाई कोर्ट उस रिवीजन पिटीशन को डील करेगी। अगर उससे कम है तो फिर उसको कौन देखेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगी बाय द वर्च्यू ऑफ द सेक्शन 115 सब क्लॉज 3। ग्राउंड फॉर रिवीजन क्या कहता है, एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन फेल टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन इलीगली। ग्राउंड फॉर रिवीजन ये है बेसिकली कि अगर तो उन्होंने अपनी जुरिसडिक्शन जो उनको थी ही नहीं उसका इस्तेमाल कर लिया या अपनी जुरिसडिक्शन का गलत इस्तेमाल कर लिया या फिर अपनी जुरिसडिक्शन का नाजायज़ इस्तेमाल कर लिया। कंडीशन ऑफ रिवीजन क्या है कि केस या तो डिसाइड हो गया हो या केस डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो केस है वो मातहत अदालत ने डिसाइड किया हो जहाँ पर कोई अपील ना लाए करती हो। व्हेन कंडीशन फुलफिल बाय हाई कोर्ट में इंटरफेयर, जहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफिल ना हो रही हो तो हाई कोर्ट क्या करेगी, वहाँ पर इंटरफेयर करेगी। लिमिटेशन पीरियड क्या है, रिवीजन पिटीशन हैज़ टू बी मेड विद इन 90 डेज। तो रिवीजन पिटीशन कितनी देर में फ़ाइल की जाएगी, 90 डेज़ के अंदर फ़ाइल की जाएगी। कंडीशंस बेसिकली देखना रिवीजन की बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन कभी भी केस के स्टार्टिंग में, मिड में नहीं या उसके लास्ट में नहीं किया जाएगा फाइल। रिवीजन हमेशा केस के डिसीजन पर फाइल की जाएगी और केस जब डिसाइड कर दिया जाए सबऑर्डिनेट कोर्ट की जानिब से तब फाइल की जाएगी। अगर कोई अपील लाए नहीं करती तो उस पर नज़रसानी फ़ाइल की जाएगी उस फैसले के अगेंस्ट, या फिर व्हेन कंडीशन फुलफिल्ड हाई कोर्ट में इंटरफेयर, या फिर तुम तमाम शराइत पर जो कि हमने ऊपर देखी हैं अगर वो फुलफिल हो रही हो तो फिर क्या करेगी, हाई कोर्ट इस पर इंटरफेयर करेगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंसेंट डिक्री के ऊपर होगा, जो इसके अंदर जितनी भी क्वेरी है वो इंशाल्लाह इसको दूर कर देगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।